गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल शुरू किया था इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस थ्योरम और उसकी कल एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने देख ली थी। आज हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे और उसकी दूसरी एप्लीकेशंस क्या है ये देखिए। इम्पॉर्टेंट applications of Gaussian theorem। इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम। बेटा ये कल शुरू किया था हमने ये टॉपिक और उसमें हमने एक एप्लीकेशन देख ली थी। आज हम दूसरी एप्लीकेशंस देखेंगे और ये जो दूसरी एप्लीकेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका। कर लेना बेटा, पेपर में इसके 100% चांस है कि ये आर्टिकल आए। क्या है ये आर्टिकल, जरा ध्यान से सुने। तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम में दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged spherical cell। बेटा कल भी हमने फील्ड ही निकाला था और मैंने कल भी आपको बताया था कि हम सिंपली फील्ड बोल दें या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दें, एक ही बात है। तो कल जब हम निकाल रहे थे उसमें सिर्फ फील्ड लिखा हुआ था, आज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही बात है, वही चीज़ निकालनी है हमने, लेकिन किसकी वजह से ज़रा देखिए। बेटा स्फेरिकल सेल है आपके पास और वो कैसा है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। और जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है उसकी वजह से हम लोग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इसमें सबसे पहले निकालेंगे फील्ड आउटसाइड द सेल। फील्ड आउटसाइड द सेल। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस जो है बेटा कैपिटल आर है, जिसका सेंटर जो है वो ओ है। तो हमने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिया है जिसकी रेडियस आर है, जिसका सेंटर ओ है। और लेट इसके ऊपर स्फेरिकल सेल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके बेटा, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हो गया है ये। ओके, अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं आउटसाइड दी सेल। तो बेटा आउटसाइड दी सेल देखेंगे तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं इस स्फेरिकल सेल के बाहर। लेट बेटा ये पॉइंट है, वो कहीं पर भी ले ले, ये पॉइंट है बेटा, वो पी पॉइंट है बेटा। और बेटा पी पॉइंट की डिस्टेंस इसके सेंटर से जो है वो स्मॉल आर है। तो बेटा इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ स्मॉल आर जो है वो ज़्यादा है कैपिटल आर से। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर।
तो P पॉइंट पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो क्या करें बेटा अब हम, और जो मैं करने जा रहा हूं ये जरा ध्यान से सुनना है। ऐसा आपको बहुत से केस में करना पड़ता है जब भी आप एप्लीकेशंस देखेंगे गॉसेस थ्योरम की, तो ऐसा आपको करना पड़ता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r। तो अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल r रेडियस लेते हुए इस स्मॉल r को रेडियस लूंगा, o को सेंटर मानूंगा और एक सरफेस इमेजिन करूंगा। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये कोई एक सरफेस है। ओके, ये एक स्फेरिकल सरफेस मैंने इमेजिन कर ली है। इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी है बेटा, r। सेंटर कौन सा है, o। और ये जो स्फेरिकल सरफेस मैंने इमेजिन की है बेटा, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और एक बात आप समझे बेटा, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो वो पॉइंट हर हाल में गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए। मैं ये कह रहा था, आप इस चीज को समझें। वो पॉइंट चाहिए कहीं पर भी है, पर उस पॉइंट को कहां पर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस पर। इसलिए हमने ये सब किया कि इसकी जितनी डिस्टेंस थी उसी को हमने रेडियस मानते हुए एक सरफेस इमेजिन की, और उस सरफेस को हमने क्या कहा, गॉसियन सरफेस। अब ये P पॉइंट इस गॉसियन सरफेस के ऊपर है। अब बेटा इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, जो क्योंकि इसके अंदर क्या है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। तो इसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी और वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो बेटा मान लेते हैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है, और वो ऐसे होगी रेडियली आउटवर्ड। बेटा P पॉइंट के अराउंड आप एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करें, ds। क्या कंसीडर कर लिया हमने, स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो ds स्मॉल एरिया एलिमेंट है, पर ds वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। क्या है ये, एरिया वेक्टर है। तो ds एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ds एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ds स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है उसके नॉर्मल। तो इसके जो नॉर्मल होगी तो मतलब ये डायरेक्शन होगी बेटा, क्योंकि एरिया एलिमेंट जो था उसके नॉर्मल तो आउटवर्ड नॉर्मल ये डायरेक्शन बनती है, तो ये होगी। अब बेटा हम यहां पर गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। अब आप जानते हैं गॉस थ्योरम क्या होगी, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगी बेटा। और यहां आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि गॉसियन सरफेस जो है, यानी यहां पर क्लोज सरफेस हम क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है वो आपको पता ही था, कितना था टोटल, प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी Q चार्ज था, इसीलिए मैंने यहां पे Q लिखा है। ओके, तो बेटा अब इसको अगर हम हल करें तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस
इसका मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस, और बेटा ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए ds वेक्टर जो है यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये यूनिट वेक्टर n, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो क्या आएगा बेटा, cos 0 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा cos 0 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, हम पहले भी निकाल चुके हैं। cos 0 उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए e को बेटा मैं बाहर कर दूं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस s ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये आएगा। और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस s ds जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो तो ds तो ये था बेटा एरिया एलिमेंट, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो ओवर क्लोज सरफेस यानी ये जो गॉसियन सरफेस है इसके ऊपर, तो क्या आएगा, इसके एरिया का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ओवर गॉसियन सरफेस तो क्या आएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो फिर आपका बेटा ये जो आपका जो लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ds, ये क्या आएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है बेटा, वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू रख देंगे, तो फिर आपका ये कितना हो जाएगा, e 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा यहां से अगर e की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो e की वैल्यू बेटा ये आई। और p पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मानी थी बेटा, e, तो e की वैल्यू ये आ रही है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से अगर आउटसाइड द सेल कहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो बेटा इतनी होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियरली शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल जो होती है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बेटा हो गया है हमारा फील्ड आउटसाइड द सेल हो गया है। ओके, अभी हमारा इसमें थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ वो और देखते हैं हम। देखो अब हम देखते हैं बेटा at a point on the surface of cell, अगर आपका ये P पॉइंट स्फेरिकल सेल के ही सरफेस पे होता, यहां होता बेटा, यहीं पे होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती। अभी भी वही देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, लेकिन कहां देख रहे हैं, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, जो स्फेरिकल सेल है उसकी सरफेस पे देख रहे हैं। तो बेटा क्या फर्क पड़ेगा, बेटा कुछ नहीं करना, हमने ये ऑलरेडी जो ड्राइव किया है इसी में हम क्या करेंगे, अगर P पॉइंट आपका यहां पे होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएगा। और जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी बेटा, देखो जरा, फिर वो हो जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर।
बेटा यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लगाइए। आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा बेटा? देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है? ये होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो बेटा बताइए इसके ऊपर मैंने कितना चार्ज दिया था? प्लस क्यू। इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा इतनी होगी। अब बेटा यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी चार्ज क्यू जो है यहां पे वो किसके बराबर है? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा क्यू की वैल्यू जब मैं ये इसमें रखूंगा तो देखो कितना बनेगा। फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इससे ये कट जाएगा। तो फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी बेटा? वो निकल के आ रही है आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये तो दोनों कांस्टेंट है तो क्या आएगी? कांस्टेंट। तो बेटा एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल इतनी होगी, ये भी होगी, पर जब Q की वैल्यू रख देते हैं तो ये होगी। और ये जो हो रही थी ना बेटा ये क्या थी? मैक्सिमम थी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ओके बेटा, अभी इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है। P पॉइंट आउटसाइड द सेल था तो क्या होगा? एट द सरफेस ऑफ सेल था तो क्या होगा? अब इनसाइड द सेल हो तो क्या होगा? वो और देखना है हमने। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। लेकिन कुछ चीजें आप याद रखना। आउटसाइड द सेल ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनसाइड दिस एट द सरफेस ऑफ सेल क्या आ रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, बट वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और इनसाइड द सेल क्या होगा वो और देख लेते हैं। तो बेटा सी पोर्शन जो आपका है वो क्या है? फील्ड इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और उसमें सी पोर्शन में देखेंगे फील्ड इनसाइड द सेल। तो बेटा हमने तो पहले ही मान लिया था, एक स्फेरिकल सेल माना हुआ था जिसकी की रेडियस कैपिटल आर थी, जिसका सेंटर ओ था, और जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये सब चीज़ें हमने पहले से ही मानी हुई है, अब दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेट इसमें क्या है कि आपका जो पी पॉइंट था, देखो आपने आउटसाइड द सेल देख लिया, पी पॉइंट आउटसाइड द सेल हो तो क्या देख लिया आपने? वो स्फेरिकल सेल की सरफेस पे हो तो क्या होगा वो भी देख लिया। अब उस पी पॉइंट को बेटा अंदर ले लेते हैं। ओके, यहां पे पी पॉइंट मैंने ले लिया है वो, और बेटा पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना इससे वो स्मॉल आर है, और इस केस में बेटा स्मॉल आर वास्तव में ही स्मॉल है कैपिटल आर से यहां पे। अब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज
स्फेरिकल सेल। और इसे आप जरूर समझें, क्योंकि बुक के अंदर जब आप इसे पढ़ते हैं ना तो इसी में आपका कंफ्यूजन होता है, बाकी तो आराम से समझ में आ जाता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसे समझे। तो बेटा जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट को मैं गॉसियन सरफेस के ऊपर लेके आऊंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए, ओ को सेंटर लेते हुए, स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करूंगा। ओके, और ये स्फेरिकल सरफेस क्या कहलाएगी, गॉसियन सरफेस। और अब आपका पी पॉइंट किस पे है, गॉसियन सरफेस पे है। तो बेटा देखिए पी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता हूं, मैं मान लेता हूं, मान लो होगी। ओके, वो बाद में देखेंगे है कि नहीं है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर होगी तो वो क्या होगी, वो रेडियली आउटवर्ड होगी। क्लियर है? तो चलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में है और पी पॉइंट के अराउंड में एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करूंगा ds, और ds वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन होगी इसी डायरेक्शन में, वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। और यहां मैं गॉसियन थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो यूजिंग गॉसियन थ्योरम। तो बेटा गॉसियन थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। अब मेरी बात जरा ध्यान सुने, गॉस थ्योरम क्या कहती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस। तो यहां जो आपकी क्लोज्ड सरफेस है वो क्या है, वो आपकी ये गॉसियन सरफेस है। बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर जरा ध्यान से देखे, चार्ज है नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है बेटा, इसलिए यहां पे क्या आएगा, 0। ये कितना हो गया, 0। अब बेटा ये देखिए इसको, अब इस क्या लिखे देखो, अब आप समझे क्या लिखे इसको। तो इसको अगर मैं खोलता तो क्या आता बेटा, इसको सारे को हल करता तो, क्योंकि वो पहले वाले में भी हल कर चुके हम, कितना आता, E4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है ये तो इतना ही बनता ना, ये जो पोर्शन ये तो इतना ही बनता, क्योंकि हमने फील्ड आउटसाइड दी सेल में देख लिया था, इसको हल किया था, इतना ही बनता। तो यहां पर भी ये इतना ही बनेगा अगर आप करोगे तो, लेकिन ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के। ओके बेटा, तो ये तो 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रेडियस है, दिख भी रहा है, तो फिर क्या 0 है आपका बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो बेटा हमने फील्ड इनसाइड दी सेल भी देख लिया, सरफेस पे भी देखा और आउटसाइड दी सरफेस भी देखा। तो जो हमारे रिजल्ट आए वो आपके सामने है। अब हम एक ग्राफ ड्रा करते, देखते क्या होगा। देखो बेटा इधर ले रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक्सिस के अलोंग, और इस एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
बेटा जब ये डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या थी? स्मॉल आर, यानी इधर लिया है स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ 0 है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसे आएगा कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए। कहाँ पे? सरफेस पे। जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जो था उसकी सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। और उस पॉइंट पे आपने देखा था क्या था? उस पे क्या था बेटा? मैं याद दिला देता हूं। उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर था Q/4πε0 r स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि हमने निकाला तो क्या आया था? σ/ε0 भी आया था, कांस्टेंट। तो बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पे थी? जब r इक्वल टू आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था, यानी सरफेस पर। तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी ना वो मैक्सिमम होगी बेटा, मैक्सिमम। और इसके बाद में अब ये क्या चल रहा है? आउटसाइड द सेल। तो बेटा आउटसाइड द सेल क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब आपकी आर की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो ई क्या हो जाएगा? 0। आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, आर इंक्रीज होगा तो ई डिक्रीज होगा। आर बढ़ाते रहिए, ई डिक्रीज होता रहेगा, लेकिन आर जब इंफिनिटी हो जाएगा तभी ई 0 हो पाएगा। तो ये इस तरीके से घटेगा, देखो। बट इसको टच नहीं कराना है। टच कराने का मतलब 0 हो जाता है, टच नहीं कराना है। टच क्योंकि जब आर इंफिनिटी होगा तो ही ई 0 होगा, तो आप इसको टच मत कराना, इस तरीके से करके इसको छोड़ देना है। ओके बेटा, तो यहां क्या है आपकी? मैक्सिमम। यहां क्या है? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनसाइड द सेल वो कितनी आ रही थी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 आ रही थी। तो स्फीयर की जो सरफेस है उसके अंदर का जितना भी पोर्शन था वो क्या था? वो तो पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? इनसाइड द सेल। तो बेटा ग्राफ ये बनेगा कि आपकी जो स्फीयर की जो सरफेस है उस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाहर वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, लेकिन 0 नहीं होगी। 0 कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे जाके, और अंदर उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो आपके पास एक इस प्रकार का ग्राफ बनेगा बेटा। ये अंदर 0 आप ऐसे दिखाएंगे, सरफेस पे मैक्सिमम आप ऐसे दिखाएंगे, और बाहर इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ, लेकिन उसको 0 मत कर देना कहीं पर भी। तो इस प्रकार का ग्राफ आपका बनेगा। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कर लेना इसको।